अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रेसिंग ऑफ दी कर्व से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें आज जो है हम अपनी प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द कर्व जो है इसमें आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको दी गई है x² इज इक्वल टू 4a² 2a माइनस x, ठीक है, जिसे आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है, जिसे आप अपनी इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करें कि जो है इस 4a² को इससे मल्टीप्लाई कर इसे सिंपलीफाई कर लें, ठीक है। देखिए जो आपके पास इक्वेशन नजर आती है वो xy² इज इक्वल टू 8a³ माइनस 4a² x बनकर आ जाती है, ठीक है। अब आपको ट्रेसिंग ऑफ द कर्व देखना है, ठीक है, तो आप ट्रेसिंग ऑफ द कर्व के में जो है आपके पास 5 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें आप चेक कर रहे होते हैं इस जो भी आपके पास गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व है उसकी रिस्पेक्ट से, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट आपके पास आता है आपको सिमेट्री चेक करनी होती है, ठीक है। सेकंड आपके पास है आपको ओरिजिन एंड टेंजेंट देखना होता है, ठीक है। थर्ड जो है आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। और फोर्थ जो आपके पास है वो एसिम्प्टोट लाइंस होती है, ठीक है। और फिफ्थ जो आपके पास है वो रीजन है, ठीक है। इन 5 पॉइंट्स के थ्रू से आप अपने जो भी आपको इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन होगी उसकी रिस्पेक्ट से आप अपनी स्केचिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस इक्वेशन ऑफ द कर्व के थ्रू से हम इसकी सबसे पहले सिमेट्री चेक करते हैं, ठीक है। अब हम इसकी सिमेट्री किस तरीके से चेक करेंगे, देखिए जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगी, इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन होगी, उसमें आपकी जो y की पावर अगर इवन है, अगर y की हाईएस्ट पावर आपके पास इवन है, इट मींस दैट जो आपका कर्व होगा वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। देखें आपके पास इस इक्वेशन में जो y आपके पास है, देखिए वो ये रहा, ठीक है। इस y की पावर जो आपके पास क्या है, इवन पावर है, इट मींस दैट कि जो आपका कर्व होगा वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो देखिए हमने यही लिखा कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस बिकॉज़ y पावर इज इवन, ठीक है, पहली बात। सेकंड आपको ये देखना है कि जो x की हाईएस्ट पावर है अगर आपके पास वो भी इवन है तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका कर्व होगा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो अब अगेन हम अपनी इस इक्वेशन में चेक करते हैं कि जो हमारी x की हाईएस्ट पावर है वो क्या आ रही है, ठीक है। तो देखिए x की जो हाईएस्ट पावर है वो इवन नहीं आ रही है, ठीक है, वो ओड है। देखें x यहां पर भी ओड पावर दे रहा है और यहां पर भी एक ओड पावर दे रहा है, तो इट मींस दैट जो आपका जो कर्व होगा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होगा, ठीक है। थर्ड आपके पास ये है कि आप अपनी जो सिमेट्री है वो अबाउट दी लाइन चेक करेंगे, ठीक है। लाइन आपके पास है y इज इक्वल टू x, ये आपके पास लाइन है, ठीक है। इसके अबाउट आप अपनी जो है सिमेट्री चेक करेंगे, ठीक है। आपको करना क्या होगा, आप जो है अपनी इक्वेशन ऑफ द कर्व जो है उसमें y को x से रिप्लेस कर दें और x को y से रिप्लेस कर दें। अगर आपकी इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ द कर्व जो है वो चेंज नहीं होती है इन्हें रिप्लेस करने से, तो इट मींस दैट आपका कर्व जो है वो सिमेट्रिक है अबाउट दिस लाइन, ठीक है। देखें अगर मैं x को y से रिप्लेस कर दूं, देखें x को हम रिप्लेस करते हैं y से और y को रिप्लेस करते हैं x के साथ, ठीक है, तो इक्वेशन सेम नहीं रहेगी, ठीक है। आप यहां पर x की जगह पर y कर दें और y की जगह पर x कर दें, तो यहां पर आएगा y(x²), ठीक है। इट मींस दैट कि आपकी इक्वेशन देखें यहीं से चेंज होना शुरू हो गई, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन जो है वो सेम नहीं रहेगी। इसका मतलब ये होगा कि आपकी इक्वेशन ऑफ दी जो कर्व है वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट आपके पास इस सिमेट्री के अंदर ये होता है कि अगर आप x को रिप्लेस कर दें -x के साथ और y को रिप्लेस करें -y के साथ, अगर तो आपकी इक्वेशन सेम रहती है तो इट मींस दैट कि आपका जो कर्व है वो सिमेट्रिक है अपोजिट डायरेक्शन पर, ठीक है। तो देखें अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं -x के साथ, ठीक है, और y को रिप्लेस कर दूं -y के साथ, ठीक है, तो देखिए यहां पर -x और -y का स्क्वायर, इट मींस दैट ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहां पर आपके पास क्या जाएगा माइनस का x, इट मींस दैट जो यहां पर फॉर्म बनकर आएगी आपके पास वो देखिए यहां पर दिखाता हूं आपको -x y², ठीक है। जब यहां पर माइनस का y रखूंगा तो ये इस स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 4a² 2a, लेकिन देखिए जब मैं यहां पर x की जगह पर माइनस रखूंगा तो ये बन जाएगा प्लस का x। देखिए इक्वेशन आपकी चेंज हो गई, ठीक है, इक्वेशन अगेन से क्या हो गई चेंज हो गई, ठीक है। तो इट मींस दैट जो आपका कर्व है
वो अगर आप जो है x को रिप्लेस करते हैं माइनस x के साथ और y को रिप्लेस करें माइनस y के साथ, तो तब भी आपका जो कर्व है वो सिमेट्रिक अपोजिट डायरेक्शन पर नहीं होता है, ठीक है। इट मींस दैट हमें इन चार पॉइंट में से सिर्फ एक पॉइंट मिलता है जिसके अबाउट हमारा कर्व जो है वो सिमेट्रिक होता है, और वो आपके पास है कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस बिकॉज़ y पावर इज इवन, ठीक है। अच्छा, अब ये सिमेट्रिकल मतलब क्या है, देखें अगर आपके पास ये एक्सिस है, ठीक है, अगर आपके पास ये एक्सिस है, अब आप ये कह रहे हैं कि आपका कर्व है वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो जितना कर्व आपका यहाँ पर प्लॉट हो रहा होगा इस पोर्शन पर, उतना ही कर्व आपका यहाँ पर भी प्लॉट हो रहा होगा, ठीक है। मतलब ये इसके अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ से क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट आपका ये ओरिजिन एंड टेंजेंट, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना होगा, जो भी आपकी इक्वेशन ऑफ द कर्व है, ठीक है, अगर आप उसमें 0,0 पुट करते हैं, अगर x की जगह पर भी 0 और y की जगह पर भी 0, ठीक है, और वो उसे सेटिस्फाइड करती है, तो इट मींस दैट जो आपका कर्व है वो पासिंग थ्रू दी ओरिजिन से, ठीक है। जो आपका कर्व होगा वो पास कर रहा होगा ओरिजिन से, अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया। अगर हम x की जगह पर 0 रखें और y की जगह पर भी 0 रखें, तो वो अगर वो रिजल्ट जो है 0 देता है हमें, इट मींस दैट कि जो आपका कर्व होगा वो ओरिजिन से पास आउट होगा। देखिए मैंने क्या किया, इफ द पॉइंट 0,0 satisfied the equation of the given curve, देखिए मैंने लिख के दिखा भी दिया आपको, if the point 0,0 x भी 0 y भी 0 satisfied the equation of the given curve, then curve passing through the origin। अगर आप x की जगह पर भी 0 रखते हो और y की जगह पर भी 0 रखते हो और आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, इट मींस दैट कि जो आपका कर्व होगा वो ओरिजिन से पास आउट होकर जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब मैं इस x और y की जगह पर जो मैं 0 0 पुट करता हूं, तो देखिए ये 0 हो गया, ठीक है। यहां पर आपके पास ये टर्म जो है वो क्या हो गई, 0 हो गई। लेकिन यहां से आपके पास 8a³ बचकर आ जाता है, ठीक है। इट मींस दैट कि 0,0 रखने से ये आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि f 0,0 रखने से जो आपकी जब आपने इक्वेशन में पुट किया तो वहां पर आपके पास बच कर आया 8a³ और इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपने जब अपनी इक्वेशन में x की जगह पर भी 0 रखा और y की जगह पर भी 0 रखा, तो उसने आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो इक्वेशन ऑफ द कर्व है वो ओरिजिन से पास आउट होकर नहीं जा रही है, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी इक्वेशन जो है वो ओरिजिन से पास आउट होकर नहीं जा रही है, तो इट मींस दैट कि वहां पर आपका टेंजेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो देखें द गिवन कर्व डज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो आपका कर्व है वो ओरिजिन से पास आउट होकर नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई टेंजेंट जो है, कोई जो पास टेंजेंट है वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। द गिवन कर्व डज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इट मींस दैट नो टेंजेंट एग्जिस्ट, तो यहाँ पर कोई भी टेंजेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या है कि आप अपनी इक्वेशन ऑफ द कर्व के अंदर जो है वो x की जगह पर 0 पुट करेंगे और फिर उसके बाद y की जगह पर 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो आपको वहां से बाउंड्री मिलेगी, ठीक है, कि आपका कर्व किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जो है वो क्लोज होगा, ठीक है। तो देखिए जब मैं कह रहा हूं कि जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेते हैं तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है उसमें आप x की जगह पर 0 पुट करवाएं, ठीक है। जब आप इसमें x की जगह पर 0 पुट करवाते हैं तो देखिए आपके पास इक्वेशन ऑफ द कर्व ये x² इज इक्वल टू 4a² 2a माइनस x, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा सिंपलीफाई करें, x मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आपका डिवाइड, तो y² इज इक्वल टू 4a² 2a माइनस x अपॉन x, ठीक है। x यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आगे क्या हो गया, डिवाइड। अब आप कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू 0, जहां पर x आ रहा है वहां पर आप पुट करवाएं 0, ठीक है। तो आप x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो देखिए यहां पर भी 0 आ जाएगा और यहां पर भी क्या हो जाएगा, 0। देखिए ये पूरी टर्म जो है ये 0 के साथ क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। ये पूरी टर्म जो है आपकी 0 के साथ क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इट मींस दैट यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब इसका मतलब ये होगा कि जो आपका कर्व है वो y एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये कहीं जाकर इंफिनिटी तक जो है आपको क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है। तो यहां से आपको पॉइंट मिल गया x, y इज इक्वल टू 0, इंफिनिटी, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको यहां से मिल गया। तो आपका ग्राफ जो
कर्व की प्लॉटिंग है तो 0 टू इंफिनिटी है, ठीक है। x आपका 0 और y आपका क्या है, इंफिनिटी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, अब आप पुट करें y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है उसमें आप y की जगह पर 0 पुट करवाएं और चेक करें कि वहां से आपको पॉइंट क्या मिलता है। देखिए, जब मैं यहां पर y की जगह पर 0 पुट करवाता हूं, xy² इज इक्वल टू 4a² 2a माइनस का x, ठीक है। जब आप यहां पर y की जगह पर 0 पुट करते हैं तो इट मींस दैट ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 4a² 2a माइनस का x, ठीक है। कि यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आके डिवाइड, तो ये 0 हो गया, 2a माइनस x इज इक्वल टू 0। तो यहां से x आपको मिलता है x इज इक्वल टू 2a। इट मींस दैट जो x, y आपको यहां से मिलेगा वो 2a, 0 मिलेगा, ठीक है। देखिए ये x एक पॉइंट आपको मिल गया 2a, 0, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपके पास है x y का 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। इसका मतलब ये होगा, ये पॉइंट है, देखिए आपके पास जो है 2a, 0 और दूसरा पॉइंट आपका जो होगा वो इस तरफ y एक्सिस पर इंफिनिटी की तरफ होगा, ठीक है। अच्छा, मतलब ये आपकी जो ग्राफ की जो कर्व की जो प्लॉटिंग होगी वो इसके अंदर रहेगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखिए अब फोर्थ पॉइंट है आपका एसिम्पटोट्स, ठीक है। अब एसिम्पटोट्स क्या है, फर्स्ट जो है इसमें एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस। अब आपने इसमें क्या करना है कि इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर x, जो आपके पास इक्वेशन ऑफ द कर्व है उसमें x की जो आपके पास हाईएस्ट पावर है उसके कोएफिशिएंट को आप जो है इक्वेट करें, ठीक है। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर x, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है, देखिए x आपके पास ये रहा, यहां से आपको मिलता है y² और x इसे आप अगर सिंपलीफाई करें, देखिए x आपके पास ये रहा तो यहां से आपको मिल जाएगा y², ठीक है। और इसके बाद यहां से आपको x का कोएफिशिएंट मिलेगा -4a², ठीक है। तो देखें y² इज इक्वल टू -4a², ठीक है। अगर हम इसे सोल्व करते हैं, अगर हम यहां से इस स्क्वायर को खत्म करते हैं और यहां रूट लगाते हैं, इट मींस दैट देखिए यहां रूट लगेगा, रूट लगने की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी टर्म आएंगी, ठीक है। तो इट मींस दैट नो एसिम्पटोट पैरेलल टू दी x एक्सिस, के x एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट हमें यहां पर नहीं मिल रही है, ठीक है। मतलब कि x एक्सिस के पैरेलल जो है वो कोई एसिम्पटोट नहीं है, ठीक है। एसिम्पटोट बेसिकली आपके पास लाइन होती है, ठीक है। अच्छा जी, एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस। अब हम जो है y एक्सिस पर देख रहे हैं कि एसिम्पटोट कोई पैरेलल मिलती है या नहीं मिलती है, ठीक है। तो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें इसमें मैंने क्या किया, अगेन जो है आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है। इसमें आप जो है इक्वेट करें जो हाईएस्ट पावर ऑफ y है। देखिए आपके पास इस पूरी इक्वेशन में y आपके पास ये रहा y², जो इसके साथ जो कोएफिशिएंट है उसको आप इक्वल ले लें किसके, 0 के। तो यहां पर देखें x इज इक्वल टू 0 मिलता है। तो इट मींस दैट एसिम्पटोट पैरेलल टू दी y एक्सिस, जो आपका एसिम्पटोट होगा वो पैरेलल होगा कहां पर, y एक्सिस पर, ठीक है। तो ये आपके पास पॉइंट था 4, ठीक है। तो देखिए आप जरा से चेक करें, तो देखिए पॉइंट भी आपको यहां मिल गया। अब जो आपका एसिम्पटोट बन रहा होगा वो यहां पर कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, ये पैरेलल टू दी y एक्सिस होगा, तो ये x y एक्सिस पर जो है ओवरलैप कर रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। देखिए मैं आपको यहां से y जो शो दिखा रहा हूं, ये इस तरीके से चल रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है हम रीजन चेक करेंगे, ठीक है। रीजन चेक करने के लिए जो हमारी इक्वेशन ऑफ द कर्व है, जो हमारी इक्वेशन ऑफ द कर्व है उससे हम सोल्व करेंगे, ठीक है। सोल्व द गिवन इक्वेशन फॉर y, जो आपके पास ये इक्वेशन है इसे आप सोल्व करें y के लिए। तो आपके पास देखिए इक्वेशन ऑफ द कर्व ये है, xy² इज इक्वल टू 4a² 2a x। अगर आप इसे सिंपलीफाई करें तो ये मल्टीप्लाई और यहां पर आके डिवाइड, और अगर यहां पर स्क्वायर है, अगर मुझे यहां से स्क्वायर को खत्म करना है तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस √4a² 2a x अपॉन x, ठीक है। तो यहां पर देखें y जो है, अब फर्दर हमने सिंपलीफाई किया तो 4a² को रूट से बाहर निकाला, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a x अपॉन x, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें चेक करना होगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर x की जगह पर 2a रखता हूं, ठीक है, तो 2a - 2a इज इक्वल टू 2a - 2a, ये आपका रिजल्ट यहां पर आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये पूरी टर्म बन जाएगी 0। लेकिन जब मैं 2a से बढ़ रहा हूं, देखिए जब मैं 2a से बढ़ना शुरू करूंगा, अगर मैं 2a x की जगह पर 3a रखता हूं कि x इज इक्वल टू 3a,
x इज इक्वल टू 3a, तो देखिए क्या होगा जब मैं x इज इक्वल टू 3a करता हूं तो 2a माइनस का 3a, इट मींस दैट माइनस का a और रूट माइनस का a जो रूट के अंदर है, इट मींस दैट कि यहां से इमेजिनरी पार्ट आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा कर्व होगा वो जो है इस पॉइंट के 2a, 0 इसके अंदर अंदर रहेगा, ठीक है, इसके बाहर वो नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो y की वैल्यूज हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगी। अगर मैं जैसे 2a से x को मैं बढ़ाना शुरू करूंगा 2a से 3a 4a, तो वहां पर इमेजिनरी पार्ट जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा कर्व जो है इस पॉइंट से बाहर नहीं लाया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा पहले भी दिखा भी दिया हमने यहाँ पर कि y becomes imaginary, y जो becomes imaginary when x greater than 2a, अगर आप x को बढ़ाते हो 2a से तो वहां पर जो आपका y होगा वो इमेजिनरी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इन पॉइंट्स के थ्रू से हम जो है अपनी जो है कर्व की प्लॉटिंग करते हैं और देखते हैं कि हमारी इसकी प्लॉटिंग किस तरह से बनती है। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है हमने अपने इन 5 पॉइंट्स को जो हमने इसके रिजल्ट्स निकाले हैं अपने कर्व के थ्रू से, इक्वेशन के कर्व के थ्रू से, उन्हें यूज कर हम जो है अपने कर्व की स्केचिंग करेंगे, ठीक है। मैं दोबारा से रिमाइंड करता हूं कि हमने पॉइंट्स निकाले बेसिकली वो थे क्या, जो आपके पास सिमेट्री थी, देखें वो x एक्सिस मतलब सिमेट्रिकल अबाउट दी x एक्सिस का कर्व जो आपका था सिमेट्रिकल था अबाउट दी x एक्सिस, ठीक है। सेकंड में ये था कि आपका कर्व जो है वो ओरिजिन से पास आउट होकर नहीं जा रहा है, ठीक है, और वहां पर आपको मतलब कि अगर वो ओरिजिन से पास आउट होकर नहीं जा रहा तो इट मींस दैट वहां पर कोई टेंजेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, वो आपके पास है कि उस तरह आपको x और y के पॉइंट्स मिले, जो फर्स्ट पॉइंट आपको मिला वो 0 टू इंफिनिटी और जो सेकंड पॉइंट मिला वो 2a टू 0 मिला, ठीक है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट आपके पास एसिम्प्टोट लाइन थी, ठीक है, जिसमें आपको एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस, वहां पर आपकी कोई x एक्सिस पर जो है एसिम्प्टोट लाइन पैरेलल नहीं थी, ठीक है। लेकिन जो जब आपने उसको एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस चेक किया तो एसिम्प्टोट लाइन जो है आपको पैरेलल टू y एक्सिस मिल रही है, ठीक है। और रीजन में आपने ये चेक किया कि जो आपका रीजन है बेसिकली जो है वो आपके पास ये था, अगर आप इसमें जो है x की वैल्यूज को 2a से इंक्रीज कर देते हो तो वहां पर जो है इमेजिनरी पार्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इट मींस दैट कि जो आपकी स्केचिंग होगी, जो आपका कर्व बन रहा होगा, ठीक है, वो जो है इस पॉइंट 2a से आउट नहीं होगा, ठीक है, इस पॉइंट से वो आउट नहीं जाएगा, ठीक है, वो इसके अंदर अंदर रहेगा, प्लॉटिंग करेगा, ठीक है, मतलब इस पॉइंट से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हम इसके थ्रू से इन 5 पॉइंट्स के थ्रू से अपने कर्व की स्केचिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने xy प्लेन लिया, ठीक है, xy प्लेन लिया। अब जो आपके पास पॉइंट्स थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे, देखिए क्या था आपके पास, ये पॉइंट आपके पास 2a, 0, ठीक है। हमें जो है इस पॉइंट से बाहर नहीं जाना, ठीक है, इस पॉइंट के अंदर अंदर रहना, ठीक है। जो अपनी कर्व जो हम प्लॉट करेंगे वो इस पॉइंट के अंदर रह के करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि कोई पॉइंट जो कर्व आपका जो है वो ओरिजिन से पास आउट होकर नहीं जा रहा, ठीक है। इसके बाद जो है जो आपकी एसिम्प्टोट लाइन थी वो y एक्सिस के पैरेलल थी, देखिए मैंने यहाँ बिंदु से आपको y जो है एसिम्प्टोट लाइन जो है वो बनाकर दिखाती है। तो जो यहाँ पर बिंदु लाइन जो आपके पास जा रही है बेसिकली आपके पास एसिम्प्टोट लाइन है जो पैरेलल है किसके, y एक्सिस के, ठीक है। अब जब आप इसकी प्लॉटिंग करते हैं तो देखिए ये आपके पास जो है कर्व जो बनेगा वो कुछ इस पॉइंट से बनेगा, ठीक है, इस पॉइंट से बनकर ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इस दिशा से जा रहा होगा, ठीक है, इस दिशा से ये एसिम्प्टोट लाइन के बिल्कुल पैरेलल चलेगा, इसको कट नहीं करेगा, ठीक है, इंफिनिटी पॉइंट पे जाके इसे कट करेगा, ठीक है। इस दिशा से बेसिकली आपके पास सिमेट्रिकल है x एक्सिस, तो इट मींस दैट जितना जो कर्व है उसकी प्लॉटिंग ऊपर वाले एक्सिस पर होगी, इस पोर्शन पर होगी, जितनी ही इसकी क्रिएशन जो है वो नीचे वाले पोर्शन पर होगी, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल सेम टू सेम ये इस दिशा से जा रहा होगा, ठीक है, देखिए इस दिशा से जब कट जा रहा होगा ये आपके पास बनकर इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, जो भी आपके पास जो इक्वेशन ऑफ द कर्व जो रिक्वायर्ड थी उसके थ्रू से ये आपका कर्व बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट, थैंक यू।